अजी आप बबुआ को ऐसे क्यों बोल रहे हो? किसी को याद भी है कि इसका नाम भोंदू नहीं बबुआ है। अभी बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं, मैं इसे नहीं पाल सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ जाएगा? मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहूंगी। हाँ, तुम्हारी वजह से ही तो ये आज ऐसा है। लाड़ प्यार में लड़के को बर्बाद कर दिया है। जाने दो इसको, इसी बहाने शायद कुछ अकल आ जाए। कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो तुम भी इसके साथ हो लो। देखता हूँ ये बबुआ तुमको पालता है या तुम इसको। ओ बबुआ, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना बता रहे। और सुनो, ये घर के आसपास दिखाई भी मत देना। ससुरा बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। खबरदार जो तुमने कोई चालाकी दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के जाने के बाद भोंदू घर से जाने लगा। सुन, मैं पीछे वाली कोठरी की खिड़की खोल दूंगी, तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना? ठीक है। जा, अभी चला जा, रात को छिप कर आना। भोंदू घूमते घूमते एक वीरान जंगल के पास से गुजर रहा था। अरे वाह, यहाँ अमरूद का पेड़। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे गिरकर जोर से आवाज आई, टन। ये कौन आवाज है भैया? हटो, मैं तो अमरूद तोड़ूंगा। उसने फिर पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे गिर के जोर से आवाज आई, टन। फिर आवाज। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ई का इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाए। पर ये है किसका? कौन छोड़ गया भैया? ए भैया, ये पतीले का मालिक कौन है भैया? किसका है पतीला? कोई नहीं था। क्या महाराज अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम ही बता दो। चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। ई का 10 रुपया? लगता है आज प्रभु मेहरबान है। लॉटरी लग गई, लॉटरी। ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए हैं। इनसे इस पतीले में केवल बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। ही कौन बोला? कोई आदमी तो है नहीं। प्रभु रक्षा करना। वो पतीला और नोट लेकर भाग गया। माँ, माँ, ओ माँ। अरे बबुआ, धीरे बोल। तू अभी क्यों आया? तेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा, रात में चुपके से आना। अभी चला जा। ठीक है, पर ये पतीला तो रख लो। इसे कहाँ लेकर जाऊं? ये इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? जंगल से। और ये देखो, 10 रुपए का नोट भी मिला। माँ, ये बेचारा अनाथ है। अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। पतीला कोई अनाथ होता है? माँ, मैं सच कह रहा हूँ। जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी। हम दोनों डर गए। अरे कैसी बातें कर रहा है? सच्ची में तू भोंदू है, तभी तुझे सब पागल बनाते हैं। इसे नीचे रख और तू जा यहाँ से। सुन, 10 रुपए है ना, इनसे कुछ खा पी लेना। ना ना ना, माँ डरावनी आवाज बोली कि इनसे सामान लेकर पतीले में बिरयानी बनानी है। मेरे बेटे, तू सच्ची इतना भोंदू क्यों है? माँ, ये बिरयानी के रुपए हैं। भोंदू, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी। अरे इन रुपयों से तो इस पतीले में खूब सारी बिरयानी बन जाएगी। तू उसे बेच देना, कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस बुला लेंगे। सच्ची? भोंदू बाजार से सामान लाता है। माँ और भोंदू मिलकर बिरयानी बनाते हैं। बहुत स्वाद बनी है। माँ, इतनी सारी बिरयानी का क्या करे? माँ बिरयानी को 2 बड़े डिब्बों में डालकर देती है। तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा, वहाँ बहुत मजदूर काम करने आते हैं, वो ले लेंगे। पर हाँ, तेरे लिए बचा कर रखती है, इसमें से मत खाना। सुन बेटा, किसी को मुफ्त में मत देना, सबसे 1-1 रुपया लेना। अच्छा अच्छा। भोंदू खेतों के पास डिब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। बिरयानी, बिरयानी, गरम गरम बिरयानी। कोई ले क्यों नहीं रहा भैया? ए भैया, बिरयानी खा लो, बहुत गरम है। नहीं भाई, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है। वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। ए भैया, आराम करने जा रहा हूँ भैया। अरे एक बार चक्कर तो देखो, मजा आ जाए।
तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी भैया। अच्छा अब इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने एक ग्रास आराम से लिया। इसके बाद सारी गपागप खा गया। वाह सच्ची में मजा आ गया भैया, ये तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को ये बात बताई। सब ने आकर भोंदू की बिरयानी खाई। भोंदू सबसे रुपये लेकर वहां से चला गया। वाह इतने सारे रुपए हो गए, माँ खुश हो जाएगी। बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। बुढ़िया कोने में सिमटी हुई। बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो। भोंदू ने उसे एक सिक्का दे दिया। सुनो बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। भोंदू ने डिब्बा खोलकर देखा। सारी बिरयानी खत्म हो गई है, ये लो थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने बिरयानी खाई। ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान आ गई। तुम बहुत खुश रहो बेटा। रुपया मिल गया, आशीष मिल गया, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है रे? बिरयानी बेची कि यूं ही आ गया? अरे माँ रुपए मिले और बूढ़ी माई का आशीष भी मिल गया। क्या कह रहा है? ये देखो सारी बिरयानी बिक गई और रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब आशीष दिया। अरे भोंदू, मुझे पकड़ कहीं मैं गिर ना जाऊं। अरे अरे माँ, मेरे भोंदू ने एक दिन में रुपये कमा लिए। भगवान, ये कोई सपना तो नहीं? माँ तुम भी बिरयानी खाओ, सब कह रहे थे ये बिरयानी चमत्कारी है, इसे खाते ही उनका जी अच्छा हो गया। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे रे भोंदू, तेरे बापू आ गए, तू अंदर वाले कमरे में जाके छिप जा। भोंदू भागकर कमरे में छिप जाता है। ये लो पानी पी लो। भोंदू आया था यहाँ? नहीं नहीं, वो नहीं आया। सच सच बताओ, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलके आज क्या खिचड़ी पकाई है? खिचड़ी? खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी पकाई थी। पर आपको ये बात कैसे? आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, बोल रहे थे तुहार बेटा आज बिरयानी लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कल भी ले आए। अच्छा, वो सच्ची में ऐसा बोले? हाँ, ये क्या माजरा है भाई? भोंदू ने कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। सौतेला हूं तो क्या हुआ, हूं तो बाप ही। 1 बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में दे दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया है। तुम क्या सोचती हो, उसे घर से निकाल के मैं खुश रहता हूं भला? वो भोंदू नहीं, भोला है। सब लोग उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। ना ना, ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार